500 किलो का बम जहां पर इजराइल में गिरा था, हम उस इम्पैक्ट साइट पर इस समय मौजूद हैं। सबसे अधिक मौतें यहीं पर बेत शेमेश में देखी गई थी, जहां 9 लोगों की जान गई, 50 लोग इसमें बुरी तरीके से घायल हुए और इसके साथ ही करीब 250 घर यहाँ पर इससे प्रभावित हुए थे, इससे टूटे थे। अब मेरे पीछे जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा वरिंग यहाँ पर ये रहा सबके लिए कि जो गड्ढा सा आप देख रहे हैं वो दरअसल एक बॉम्ब शेल्टर था। बॉम्ब शेल्टर के जो दरवाजे हैं, जो उसकी दीवारें हैं, वो चारों तरफ यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं और सबके मन में सवाल ये रहा कि आखिर किस तरीके से एक बॉम्ब शेल्टर में इस तरह की तबाही देखने के लिए मिली। लेकिन आगे जो जानकारियां हमें हासिल हुई उसके अनुसार ये बताया गया है कि चूंकि ये 500 किलो का एक ऐसा बम था जो यहाँ पर गिरा था, इंटरसेप्ट नहीं हो पाया और उस कारण आप इस तरह की तबाही देख रहे हैं। यहीं पर उस बॉम्ब शेल्टर के साथ उसके ऊपर एक सिनागोग जो यहूदियों के लिए एक प्रार्थना स्थल होता है, वो यहाँ पर था, वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। हालांकि इजराइल की एक बड़ी चीज होती है कि वो जल्दी से जल्दी चीजों को वो ढर्रे पर उतारते हैं। यहाँ लोगों को जिनको घरों में नुकसान हुआ है उन सबको जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया गया और उसके साथ ही यहाँ पर जो बेहतर बॉम्ब शेल्टर्स हैं उनकी भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि रह रहकर इन सब इलाकों में अभी भी अलर्ट्स आते रहते हैं। ये पूरे इलाके अभी भी उतने ही संवेदनशील हैं। ये मेरे पीछे देखिए, आप वो एंट्रेंस देख रहे हैं उस बॉम्ब शेल्टर का। बॉम्ब शेल्टर जो होता है वो जमीन के नीचे अधिकांश जगहों पर कंस्ट्रक्टेड रहता है। कई जगह पर आप ऊपर के भी कमरों में ये देखेंगे, लेकिन यही वो मोटी छत उसकी रही। और इसके साथ साथ चलते रहिए, आप दिखाते हैं आपको जो दरवाज़ा है उसका, उसके ज़रिए भी आप समझ पाएंगे कि एक बार बॉम्ब शेल्टर में लोग पहुँचते हैं, फिर उस बॉम्ब शेल्टर का दरवाज़ा बंद किया जाता है। उस बंद दरवाजे के आर पार कुछ नहीं आ जा सकता है। ये उसी के हिस्से हैं, ये उसी के टूटे हिस्से हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बिखरा पड़ा हुआ। ये बिल्कुल चौड़ाई वाला ये उसकी छत का हिस्सा है और उसके साथ ही थोड़ा सा और आगे आके आप ये देखिए, ये दरवाजे के परखच्चे किस तरीके से उड़े हैं। जो बॉम्ब शेल्टर का दरवाज़ा रहा, जिसको कुछ नहीं भेज सकता है, बहुत भारी होता है और उसको लॉक करने के लिए भी जो पूरा सिस्टम उसका होता है वो इंश्योर करता है कि कोई कुछ ना भेज सके। लेकिन इतना भारी भरकम बम जब यहाँ पर गिरा, और ईरान ने अपनी तरफ से बार बार ये कहा था, ईरान ने अपनी तरफ से कहा था कि वो गुरेज नहीं करेगा, वो और भारी बमों को यहाँ पर गिराएगा। और उसी का खामियाजा देखिए किस तरीके से आम लोगों को भुगतना पड़ता है। 9 लोगों की जान जिस हादसे में यहाँ पर गई, ये वही जगह है